नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी वीडियो है स्टडी इन साउथ कोरिया D2 और D4 वीज़ा, जो कि स्टडी का होता है। जिन्होंने बैचलर, मास्टर, PhD जैसे प्रोग्राम्स में जाना है, D2 है। D4 उन बच्चों के लिए जो साउथ कोरियन लैंग्वेज करने के लिए साउथ कोरिया में जाते हैं। तो ऐसा है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं फिर बता दूं कि हमने अभी रिसेंटली एक बहुत ही बिगेस्ट एजुकेशन फेयर फ्रांस के अंदर अटेंड किया। वहाँ पर भी बहुत सारी साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, उनसे हमारी डिस्कशन रही है। तो उसका क्लिप भी मैं इस वीडियो के अंदर एम्बेड कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी ज़रूर आप देखें। तो साउथ कोरिया में आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मिल सकते हैं। 2 इनटेक है, मार्च सितंबर वाला, जिन्होंने बैचलर मास्टर करनी है। जिन्होंने वहाँ पे लैंग्वेज प्रोग्राम करने हैं तो उनके लिए साल में 4 इनटेक हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो आपको हर क्वार्टर में इनटेक मिल सकता है लैंग्वेज प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। तो साउथ कोरिया भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है। बट जो बच्चे लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जाते हैं उनके लिए ड्यूरिंग स्टडी पार्ट टाइम वर्क अलाउड नहीं है। तो ऐसा है कि यहाँ के अर्निंग सोर्सेज, जॉब्स की अवेलेबिलिटी कंपेरेटिवली अनदर कंट्री से बहुत ज़्यादा है। तो इवन इस कंट्री में, जो साउथ कोरिया है, इस कंट्री में बच्चा पार्ट टाइम वर्क करके अपनी जो ट्यूशन फीस है वो जनरेट कर सकता है। बट अगर आप अनदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, बट फिर भी मैं ये कहकर चलूँगा कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल की ट्यूशन फीस ज़रूर होनी चाहिए। तो खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएंगे। तो उसके बाद आप अपनी ट्यूशन फीस नेक्स्ट ईयर की वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं अगर हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ साउथ कोरिया के अंदर बहुत है। प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वीडियो जैसे बनाई है तो आपको लगता होगा कि इतना ही ईजी इसका एडमिशन और वीज़ा होगा, ऐसा नहीं है। साउथ कोरिया में जाने से पहले हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन साउथ कोरिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू साउथ कोरिया वॉच करें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपको साउथ कोरिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो कौन से कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहिए। ऐसा है कि हमारे पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। बट केस लेने से पहले हम हर एक एस्पेक्ट्स चेक करते हैं बच्चे का। बजट की क्या प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है बच्चे के, IELTS PT किया है या नहीं किया है, परसेंटेज क्या है, उसकी एज क्या है, प्रीवियसली कहाँ रिफ्यूज़ है, सिंगल जाना, स्पाउस के साथ जाना है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही हम फर्दर डिसीजन देते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो ऐसा है, रिफ्यूज़ल केसेस ऑफ ऑल द कंट्रीज आल्सो एक्सेप्टेबल इन साउथ कोरिया, बट उसके अंदर कंडीशन है प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि आपके 50% है सर मैंने साउथ कोरिया जाना है, 5 साल का गैप है सर मैंने साउथ कोरिया जाना है। उन बच्चों को मेरी यहीं से नमन है, वो हमें कॉन्टैक्ट ना करें। प्रोफाइल क्या है, 55 मिनिमम 55-60% मिनिमम परसेंटेज हैं आपके, रिसेंट या 2 साल का गैप है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया की 70-80% यूनिवर्सिटीज़ आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू देती हैं अगर लैंग्वेज प्रोग्राम में जाना है। तो इससे बढ़िया प्रोफाइल है तो फिर हमारे लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। IELTS 5.5 बैंड है और आपके केस में प्लस पॉइंट है। बट फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया के अंदर, आइदर फॉर एडमिशन और वीज़ा। एडमिशन तो फिर भी आपका मैनेज हो जाएगा नए फंड्स के। अगर आपने एम्बेसी में जब केस डालना है तो वहाँ पर बहुत सारी आपको क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं फंड्स के ऊपर। फंड्स के कारण नंबर ऑफ केसेस भी रिफ्यूज़ होते हैं। इवन वीक प्रोफाइल है उसके कारण भी केसेस रिफ्यूज़ होते हैं। आप कौन सी बेल्ट के रहने वाले हैं, कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं, तो इवन साउथ कोरिया एम्बेसी को भी मालूम है कि ये स्टेट हाई रिस्क इमिग्रेशन स्टेट है इन इंडिया, तो इनको किस वे से हमने हैंडल करना है। तो इवन हेलो वेरीफाई आपने जैसे सुना होगा, तो यहाँ पर भी बच्चे के कुछ डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करवाना पड़ता है। वो कैसे करवाते हैं, जब आप अपना केस एम्बेसी में भेज देते हैं तो उसके बाद बच्चे की मेल के ऊपर लिंक आता है, तो उसको कैसे करना है, आपने डॉक्यूमेंट उसके ऊपर कैसे अपलोड करने हैं। अगर उनको आप अल्टरेशन एडिशंस करते हैं, प्रॉपर सेव करके प्रॉपर अपलोड नहीं करते, उस कारण भी आपको साउथ कोरिया की रिजेक्शंस देखने को मिल सकती है। तो ऐसा है कि जिनके पास फंड्स हैं
फंड्स मीन्स ये है कि अगर आपने साउथ कोरिया में लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जाना है तो आपके पास 9 से 10 लाख रुपया, और साथ में सोर्सेज, साथ में आपके टैक्स रिटर्न भी चाहिए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। अगर आपने वहाँ पर बैचलर और मास्टर करने के लिए जाना है तो 16 से लेकर 20 लाख के फंड वो कैसे दिखाने हैं, कैसे होने चाहिए, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, ये सारा का सारा क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकती है। और इवन फाइल BFS में जमा होती है, आपने अपना मेडिकल कहाँ से करवाना है, इन सारी चीज़ों में हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करते हैं। अगर प्रोग्राम्स इंग्लिश डॉट मिलेंगे वहाँ पर आपको, किसी भी स्ट्रीम में आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस है, एवरी प्रोग्राम्स में आपको वहाँ पर वो एडमिशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। अभी आता है बजट। बजट ऐसा है, आपकी 6 मंथ की फ़ीस 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच की आएगी, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन। मतलब आपकी 6 मंथ की अकोमोडेशन भी, साथ में 6 मंथ की फ़ीस भी 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच की। तो डिपेंड है कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है। तो साउथ कोरिया यूनिवर्सिटीज़ भी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। कुछ स्कॉलरशिप वहाँ की गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, कुछ यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है। हर एक यूनिवर्सिटी ने पैरामीटर्स फिक्स किए हुए हैं। अगर आपके 70% मार्क्स है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 55% वाले स्टूडेंट हैं तो हम आपकी 70 से 80% फीस वेवर कर सकते हैं। अगेन डिपेंड है। तो साउथ कोरिया की एजुकेशन मैं खुद नहीं कहता कि कैसी है, आप गूगल में आप डालेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि साउथ कोरिया का एजुकेशन कैसी है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग क्या है। तो देयर आफ्टर डिसीजन आपका है। तो फर्दर मैं बता दूं कि अगर आपने साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।